एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्वांटम नंबर की 2 टाइप्स हमारी रह गई थी। अगर आपको क्वांटम नंबर और उसकी जो फर्स्ट 2 टाइप्स के बारे में पढ़ना है तो आप पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज हम डायरेक्ट थर्ड से स्टार्ट करेंगे। हमारी थर्ड टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय m और ml। इसे हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। The magnetic quantum number is used to get the information about the number of the preferred orientation of the electron present in any subshell। इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन सबशेल में है वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है और वो कितने ओरिएंटेशन मीन्स कितने नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशन कर रहा है एक सबशेल में, वो भी हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द सबशेल। एंड द सेकेंड थिंग वो यूज़ किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि टोटल जो ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं हमारी सबशेल में। अब जैसे हमने सबसे पहले मेन शेल पढ़ी, मेन शेल के अंदर सबशेल कितनी है वो पढ़ी। अब सबशेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे वो है हम पढ़ेंगे, वो हमें कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ए वैल्यू ऑफ L। अब L क्या था हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर। L के ऊपर m की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, m विल हैव वैल्यूज़ फ्रॉम -L to +L। ये हो गया कि m कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -L to +L। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4n इज़ इक्वल्स टू 1, L इज़ इक्वल्स टू 0। L 0 कैसे आया, हमें पता है L का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n - 1 और यहाँ पे n ही 1 है तो 1 - 1 0। L आ गया हमारे पास 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि वो -L to +L होती है तो यहाँ पे 0 का कुछ प्लस माइनस तो होता नहीं है तो सिंपल आ जाएगा 0। n इज़ इक्वल्स टू 2, L इज़ इक्वल्स टू 0 and 1। ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी, ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। m इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये है 0 to 1, अब वो -L to +L जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 देन 0 देन +1। सेम नीचे वालों के लिए भी ऐसे ही होगा, m की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, -L to +L तक। यहाँ पर भी n इज़ इक्वल्स टू 1, ओनली 1 s ऑर्बिटल इज़ प्रेजेंट। n इज़ इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट है, वो भी कौन सा, s हमें कहाँ से पता चला था, L से। अब वो कितने प्रेजेंट होंगे वो हमें कहाँ से पता चला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। n इज़ इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हुआ कि उसमें 3 p ऑर्बिटल्स होंगे। देखिए m 1 2 and 3। अब n इज़ इक्वल्स टू 3, इसका मतलब हमारे पास 5d ऑर्बिटल होंगे। अब हमें पता है जो p होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो d होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो f होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर n इज़ इक्वल्स टू 2, L इज़ इक्वल्स टू 1, m इज़ इक्वल्स टू -L to +L होगा तो -1 0 and +1। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, 2px 2py एंड 2pz, ये p के ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास। जो लास्ट है एंड जो फोर्थ क्वांटम नंबर है हमारे पास वो कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय s और ms से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। द नंबर इज़ यूज टू गेट द आइडिया अबाउट द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन क्या होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है और एक क्लॉकवाइज होती है, ये हमें पता है। यही हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है एक ऑर्बिटल में। अगर हमारे पास ms था स्पिन क्वांटम नंबर, अगर हमारे पास ms पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि वो क्या है, क्लॉकवाइज है। अगर हमारे पास ms -1/2 है मींस -½ है, उसका मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यही 2 वैल्यूज़ होती हैं हमारी स्पिन क्वांटम नंबर्स की। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखी है लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं, 3। हम अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करेंगे। फर्स्ट हमने फिल किया है 1s2 में। 1s2 में हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं,
तो उन्हें हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब उन्हें ऐसा ही क्यों फिल किया जाता है वो मैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूँगी। उसके बाद हमारा आएगा 2s1, जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको हमने 2s में फिल कर दिया है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2s1 और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या आ गया क्लॉकवाइज। सो ये थे हमारे आज के 2 क्वांटम नंबर्स। होप सो आपको सब समझ आ गया होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।